हमारे योगशाला चैनल में आपका स्वागत है। यह अर्जुन क्रोध में नहीं है, इसलिए निरीक्षण की बात कह पा रहा है। यह क्रोध की बात नहीं है। जैसे युद्ध बार बाहर है, छू नहीं रहा कहीं, साक्षी होकर देख लेना चाहता है कौन कौन लड़ने आए, कौन कौन आतुर है। यह निरीक्षण की बात कीमती है, और जब भी कोई व्यक्ति किसी भी युद्ध में जाए, चाहे बाहर के शत्रुओं से और चाहे भीतर के शत्रुओं से, तो निरीक्षण पहला सूत्र है। राइट ऑब्जर्वेशन पहला सूत्र है। अगर भीतर के शत्रुओं से भी लड़ना है तो राइट ऑब्जर्वेशन पहला सूत्र है। ठीक से पहले देख लेना किससे लड़ना है। क्रोध से लड़ना है तो क्रोध को देख लेना, काम से लड़ना है तो काम को देख लेना, लोभ से लड़ना है तो लोभ को देख लेना। बाहर भी लड़ने जाए तो पहले ठीक से देख लेना किससे लड़ रहे, वह कौन है। इसका पूरा निरीक्षण तभी संभव है जब साक्षी होने की क्षमता हो, अन्यथा संभव नहीं है। इसलिए गीता अब शुरू होने के करीब आ रही है। उसका रंगमंच तैयार हो गया है, लेकिन इस सूत्र को देखकर लगता है अगर आगे की गीता का पता भी न हो तो जो आदमी निरीक्षण को समझता है वह इतने सूत्र पर भी कह सकता है कि अर्जुन को लड़ना मुश्किल पड़ेगा। यह आदमी लड़ न सकेगा, इसको लड़ने में कठिनाई आने ही वाली है, क्योंकि जो आदमी निरीक्षण को उत्सुक है वह आदमी लड़ने में मुश्किल पाएगा। वह जब देखेगा तो लड़ न पाएगा। लड़ने के लिए आंखें बंद चाहिए, लड़ने के लिए जूझ जाना चाहिए, निरीक्षण की सुविधा नहीं होनी चाहिए। गीता न भी तो पता हो आगे, तो जो आदमी निरीक्षण के तत्वों को समझेगा वह इसी सूत्र पर कह सकेगा कि यह आदमी भरोसे का नहीं है, यह आदमी युद्ध में काम नहीं पड़ेगा, यह आदमी युद्ध से हट सकता है। क्योंकि जब देखेगा तो सब इतना व्यर्थ मालूम पड़ेगा। जो भी निरीक्षण करेगा तो सब इतना फ्यूटाइल, इतना व्यर्थ मालूम पड़ेगा कि वह कहेगा कि हट जाऊं। यह अर्जुन जो बात कह रहा है वह बात इसके चित्त की बड़ी प्रतीक है। यह अपने चित्त को सूत्र में साफ किए दे रहा है। यह नहीं कह रहा कि मैं युद्ध को आतुर हूं, मेरे सारथी मुझे उस जगह ले चलो जहां से मैं दुश्मनों का विनाश ठीक से कर सकूं। यह नहीं कह रहा है। कहना यही चाहिए। यह कह रहा है कि मुझे उस जगह ले चलो जहां मैं देख सकूं कौन कौन लड़ने आया है, कितने आतुर हैं, मैं निरीक्षण कर सकूं। यह निरीक्षण बता रहा है कि यह आदमी विचार का आदमी है, और विचार का आदमी दुविधा में पड़ेगा। या तो युद्ध वे लोग कर सकते हैं जो विचारहीन है, भीम की तरह, दुर्योधन की तरह, या युद्ध वे लोग कर सकते हैं जो निर्विचार है, कृष्ण की तरह। विचार है बीच में। ये तीन बातें हैं। विचारहीनता विचार के पहले की अवस्था है। युद्ध बहुत आसान है, युद्ध के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे चित्त दशा में आदमी युद्ध में होता ही है। वह प्रेम भी करता है तो प्रेम उसका युद्ध ही सिद्ध होता है। वह प्रेम भी करता है तो अंततः घृणा ही सिद्ध होती है। वह मित्रता भी बनाता है तो सिर्फ शत्रुता की एक सीढ़ी सिद्ध होती है, क्योंकि शत्रु बनने के लिए पहले मित्र तो बनना जरूरी होता है। बिना मित्र बनाए शत्रु बनाना मुश्किल है। विचारहीन चित्त मित्रता भी बनाता है तो शत्रुता ही निकलती है। युद्ध स्वाभाविक है। दूसरी सीढ़ी विचार की है। विचार सदा डावाडोल है, विचार सदा कंपित है, विचार सदा वेवरिंग है। दूसरी सीढ़ी पर अर्जुन है। वह कहता है निरीक्षण कर लूं, देख लूं, समझ लूं, फिर युद्ध में उतरूं।
कभी कोई दुनिया में देख समझ कर युद्ध में उतरा है? देख समझ कर तो युद्ध से भागा जा सकता है, देख समझ कर युद्ध में उतरा नहीं जा सकता। और तीसरी सीढ़ी पर कृष्ण है, वह निर्विचार की स्थिति है। वहां भी विचार नहीं है, लेकिन वह विचारहीनता नहीं है। निर्विचार वह है जो विचार की व्यर्थता को जानकर ट्रांसेंड कर पाए, पार चला गया हो। विचार शब्द चीजों की व्यर्थता बतलाता है, जीवन की भी, प्रेम की भी, परिवार की भी, धन की भी, संसार की भी, युद्ध की भी। विचार शब्द चीजों की व्यर्थता बतलाता है, लेकिन अगर कोई विचार करता ही चला जाए तो अंत में विचार की भी व्यर्थता बतला देता है, और तब आदमी निर्विचार हो जाता है। फिर निर्विचार में सब ठीक वैसे ही होता है, संभव जैसा विचारहीन को संभव था, लेकिन क्वालिटी, गुण बिल्कुल बदल जाता है। एक छोटा बच्चा जैसा होता है जब कोई संतत्व को उपलब्ध होता है बुढ़ापे तक, फिर छोटे बच्चे जैसा हो जाता है। लेकिन छोटे बच्चे और सतत्व में ऊपरी ही समानता होती है। संत की आंखें भी छोटे बच्चे की तरह बोली हो जाती हैं, लेकिन छोटे बच्चे में अभी सब दबा पड़ा है, अभी सब निकलेगा। इसलिए छोटा बच्चा तो एक वोल्केनो है, एक ज्वालामुखी है, अभी फूटा नहीं है, बस इतना ही है। उसकी निर्दोषता, उसकी इनोसेंस ऊपर ऊपर है, भीतर तो सब तैयार है, बीज बन रहे हैं, फूट रहे हैं। अभी काम आएगा, क्रोध आएगा, शत्रुता आएगी, सब आएगा। अभी सबकी तैयारी चल रही है। छोटा बच्चा तो सिर्फ टाइम बम है, अभी समय लगेगा और फूट पड़ेगा। लेकिन संत पार जा चुका है, वह सब जो भीतर बीज फूटने थे फूट गए और व्यर्थ हो गए और गिर गए। अब कुछ भी भीतर शेष नहीं बचा। अब आंखें फिर सरल हो गई, अब फिर सब निर्दोष हो गया। इसलिए जीसस ने कहा है, किसी ने पूछा जीसस से कि कौन तुम्हारे स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होगा, तो जीसस ने कहा कि वे जो बच्चों की भांति हैं। जीसस ने नहीं कहा कि जो बच्चे, क्योंकि बच्चे प्रवेश नहीं कर सकते। जो बच्चों की भांति हैं, अर्थात जो बच्चे नहीं। एक बात तो पक्की है, जो बच्चे नहीं लेकिन बच्चों की भांति हैं, बच्चे प्रवेश करें तब तो कोई कठिनाई ही नहीं है, सभी प्रवेश कर जाएंगे। नहीं, बच्चे प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन जो बच्चों की भांति हैं, जो पार हो गए। इसलिए अज्ञानी और परम ज्ञानी में बड़ी समानता है। अज्ञानी जैसा ही सरल हो जाता है परम ज्ञानी, लेकिन अज्ञानी की सरलता के भीतर जटिलता पूरी छुपी रहती है, कभी भी प्रकट होती रहती है। परम ज्ञानी की सब जटिलताएं खो गई। जो विचारहीन है उसमें विचार की शक्ति पड़ी रहती है, वह विचार कर सकता है, करेगा। जो निर्विचार है वह विचार के अतिक्रमण में हो गया है, वह ध्यान में पहुंच गया है, समाधि में पहुंच गया है। जो कठिनाई पूरी गीता में उपस्थित होंगी, यह जो पूरा भीतर का अंतर्द्वंद उपस्थित होगा। अर्जुन दो तरह से युद्ध में जा सकता है, या तो वह विचारहीन हो जाए, नीचे उतर आए, वहां खड़ा हो जाए जहां दुर्योधन और भीम खड़े, तो युद्ध में जा सकता है। और या फिर वह वहां पहुंच जाए जहां कृष्ण खड़े, निर्विचार हो जाए, तो युद्ध में जा सकता है। अगर अर्जुन अर्जुन ही रहे, मध्य में ही रहे, विचार में ही रहे, तो वह जंगल जा सकते हैं, युद्ध में नहीं जा सकते। वह पलायन करेगा,
वह भागेगा। युद्ध में दुर्बुद्धि, दुर्योधन का हित करने की इच्छा वाले ये सब जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उन योद्धाओं को देखो। मेरे रथ को ऐसी जगह खड़ा कीजिए। संजय ने कहा, हे भारत धृतराष्ट्र, जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यह कहा, तब वह भगवान से दोनों सेनाओं के बीच में उत्तम रथ को खड़ा करके भीष्म, द्रोण आदि संपूर्ण राजाओं के सम्मुख कहा, हे अर्जुन, इकट्ठे हुए इन कौरवों को देखो। अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में पितृव्य, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, समसेवक, ससुर, मित्र, सभी आदमियों को देखा। उन युद्ध के लिए आतुर सब बंधु बांधवों को देखकर अर्जुन को उन पर बड़ी दया आई। खिन्न होकर उसने भगवान से यह कहा, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से उपस्थित इन पुत्र पौत्रों आदि आदमियों को देखकर मेरा शरीर स्थिर हो रहा है, मुंह सूख रहा है, शरीर में कफ हो रहा है, भय और दुख से रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अर्जुन युद्ध से पीड़ित नहीं है, युद्ध विरोधी भी नहीं है, हिंसा के संबंध में उसकी कोई अरुचि भी नहीं है। उसके सारे जीवन का शिक्षण, उसके सारे जीवन का संस्कार हिंसा और युद्ध के लिए है। लेकिन यह समझने जैसी बात है कि जितना ही हिंसक चित्त हो, उतना ही ममत्व से भरा हुआ चित्त भी होता है। हिंसा और ममत्व साथ ही साथ जीते हैं। अहिंसक चित्त ममत्व के भी बाहर हो जाता है। असल में जिसे अहिंसक होना हो, उसे मेरे का भाव ही छोड़ता है। मेरे का भाव ही हिंसा है, क्योंकि जैसे ही मैं कहता हूँ मेरा, वैसे ही जो मेरा नहीं है वह पृथक होना शुरू होता है। जैसे ही किसी को मैं कहता हूँ मित्र, वैसे ही किसी को मित्र निर्मित करना शुरू कर देता हूँ। जैसे ही मैं सीमा खींचता हूँ अपनों की, वैसे ही मैं परायों की सीमा भी खींच लेता हूँ। समस्त हिंसा अपने और पराये के बीच खींची गई सीमा से पैदा होती है। इसलिए अर्जुन स्थिरगात हो गया, उसके अंग अंग स्थिर हो गए। इसलिए नहीं कि वह युद्ध से विरक्त हुआ, इसलिए नहीं उसे होने वाली हिंसा में कोई कुछ बुरा दिखाई पड़ा, और इसलिए नहीं कि अहिंसा का कोई आकस्मिक आकर्षण उसके मन में जन्म गया, बल्कि इसलिए कि हिंसा के ही दूसरे पहलू ने, उसके भीतर से हिंसा के ही गहरे पहलू ने, हिंसा के बुनियादी आधार ने उसके चित्त को पकड़ लिया। ममत्व ने उसके चित्त को पकड़ लिया। ममत्व हिंसा ही है। इसे ना समझेंगे तो पूरी गीता को समझना कठिन हो जाएगा। जो इसे नहीं समझ सके, उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन हिंसा की तरफ झुकता था। कृष्ण ने उसे हिंसा की तरफ झुकाया। जो अहिंसा की तरफ झुकता है, उसे कृष्ण हिंसा की तरफ झुकाना नहीं चाहेंगे। जो अहिंसा की तरफ झुकता हो, उसे कृष्ण चाहे भी हिंसा की तरफ झुकाना तो भी न झुका पाएंगे। लेकिन अर्जुन अहिंसा की तरफ रत्ती भर नहीं झुक रहा। अर्जुन का चित्त हिंसा के गहरे आधार पर जाकर अटक गया। वह हिंसा का ही आधार है। उसे दिखाई पड़े अपने ही लोग, प्रियजन, संबंधी। काश वहां प्रियजन और संबंधी न होते तो अर्जुन भेड़ बकरियों की तरह उन्हें काट सकता था। अपने थे, इसीलिए काटने में कठिनाई मालूम पड़ी। पराये होते तो काटने में कोई कठिनाई न मालूम पड़ती। और अहिंसा केवल उसके ही चित्त में पैदा होती है जिसका अपना पराया मिट गया हो। अर्जुन यह जो संकटग्रस्त हुआ, उसका चित्त
यह अहिंसा की तरफ आकर्षण से नहीं, हिंसा के ही मूल आधार पर पहुंचने के कारण है। स्वभावतः इतने संकट के क्षण में, इतने क्राइसिस के मोमेंट में हिंसा की जो बुनियादी आधारशिला थी वह अर्जुन के सामने प्रकट हुई। अपने पराये होते तो अर्जुन को पता भी ना चलता कि वह अहिंसक है, हिंसक है। उसे पता भी न चलता कि उसने कुछ बुरा किया है। उसे पता भी न चलता कि युद्ध है, धार्मिक है। उसके गात स्थिर न होते, बल्कि परायों को देखकर उसके गात और तन जाते। उसके धनुष पर बाण आ जाता, उसके हाथ में तलवार आ जाती। वह बड़ा प्रफुल्लित होता, लेकिन वह एकदम उदास हो गया। इस उदासी में उसने अपने चित्त की हिंसा का मूल आधार दिखाई पड़ा। उसे दिखाई पड़ा इस संकट के क्षण में, उसे ममत्व दिखाई पड़ा। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि अक्सर हम अपने चित्त की गहराइयों को केवल संकट के क्षणों में ही देख पाते हैं। साधारण क्षणों में हम चित्त की गहराइयों को नहीं देख पाते। साधारण क्षणों में हम साधारण जीते हैं। असाधारण क्षणों में जो हमारे गहरे से गहरे में छिपा है वह प्रकट होना शुरू हो जाता है। अर्जुन को दिखाई पड़ा मेरे लोग, युद्ध की विवत्सता ने, युद्ध की सन्निकटता ने, बस अब युद्ध शुरू होने को है। तब उसे दिखाई पड़ा मेरे लोग। काश अर्जुन ने कहा होता युद्ध व्यर्थ है, हिंसा व्यर्थ है, तो गीता की किताब निर्मित न होती। लेकिन उसने कहा अपने ही लोग इकट्ठे हैं, उनको काटने के विचार से ही मेरे अंग स्थिर हुए जाते हैं। असल में जिसने अपने जीवन के भवन को अपनों के ऊपर बनाया है, उसे काटते क्षण में उसके अंग स्थिर हों, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। मृत्यु होती है पड़ोस में, छूती नहीं मन को। कहते हैं बेचारा मर गया, बस घर में होती है तब इतना कहकर नहीं निपट पाते, तब छूती है। क्योंकि जब घर में होती है, अपना कोई मरता है तो हम भी मरते हैं, हमारा भी एक हिस्सा मरता है। हमारा भी इन्वेस्टमेंट था उस आदमी में, हम भी उसमें कुछ लगाए थे। उसकी जिंदगी से हमें भी कुछ मिलता था। हमारे मन के भी किसी कोने में उस आदमी ने भरा था। पत्नी मरती है तो पत्नी ही नहीं मरती, पति भी मरता है। सच तो यह है कि पत्नी के साथ ही पति पैदा हुआ था, उसके पहले पति नहीं था। पत्नी मरती है तो पति भी मरता है, बेटा मरता है तो माँ भी मरती है, क्योंकि माँ बेटे के पहले माँ नहीं थी। माँ बेटे के जन्म के साथ ही हुई है। जब बेटा जन्मता है तो एक तरफ बेटा जन्मता है, दूसरी तरफ माँ भी जन्मती है। और जब बेटा मरता है तो एक तरफ बेटा मरता है तो दूसरी तरफ माँ मरती है। जिसे हमने अपना कहा है उससे हम जुड़े हैं, हम भी मरते हैं। अर्जुन ने जब देखा कि पहले ही सभी इकट्ठे हैं तो अर्जुन को अगर अपना ही आत्मघात, सुसाइड दिखाई पड़ा हो तो आश्चर्य नहीं है। अर्जुन घबराया नहीं दूसरों की मृत्यु से, अर्जुन घबराया आत्मघात की संभावना से। उसे लगा सब अपने मर जाएं तो मैं बचूंगा कहाँ। यह थोड़ा सोचने जैसा है। हमारा में हमारे अपने के जोड़ का नाम है, जिसे हम मैं कहते हैं वह मेरों के जोड़ का नाम है। अगर मेरे विदा हो जाएं तो मैं खो जाऊंगा, मैं बच नहीं सकता। यह मेरा मैं कुछ मेरे पिता से, कुछ मेरी माँ से, कुछ मेरे बेटे से, कुछ मेरे मित्र से, इन सब से जुड़ा है। आश्चर्य तो यह है कि जिन्हें हम अपना कहते हैं उनसे ही नहीं जुड़ा है।
जिन्हें हम पराया कहते हैं उनसे भी जुड़ा है। परिधि के बाहर है लेकिन उनसे भी जुड़ा है। तो जब मेरा शत्रु मरता है तब भी थोड़ा मैं मरता हूँ, क्योंकि मैं फिर वही नहीं हो सकूंगा जो मेरे शत्रु के होने पर मैं था। शत्रु भी मेरी जिंदगी को कुछ देता था, मेरा शत्रु था, होगा शत्रु पर मेरा शत्रु था। उससे भी मेरे मैं का संबंध था। उसके बिना मैं फिर अधूरा और खाली हो जाऊंगा। अर्जुन को दूसरों का घात होगा ऐसा दिखाई पड़ता है, तो बात और थी। अर्जुन को बहुत गहरे में दिखाई पड़ा कि यह तो मैं अपनी ही आत्महत्या करने को उत्सुक हुआ। यह तो मैं ही मरूंगा। मेरे मर जाएंगे तो मेरे होने का क्या अर्थ है? जब मेरे ही न होंगे तो मुझे सब मिल जाए तो भी व्यर्थ है। यह भी थोड़ा सोचने जैसा है। हम अपने लिए जो इकट्ठा करते हैं वह अपने लिए कम, अपनों के लिए ज्यादा होता है। जो मकान हम बनाते हैं वह अपनों के लिए कम, अपनों के लिए ज्यादा होता है। उन अपनों के लिए जो साथ रहेगा और उन अपनों के लिए जो देखेंगे और प्रशंसा करेंगे और उन पर आए अपनों के लिए भी जो जलेंगे और ईर्ष्या से भरेंगे।